नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और कल है आईएमयू सीटी 2026 का एग्जाम। संडे को होने वाला है, 2 शिफ्ट में होने वाला है, लगभग सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो बातें करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अगले 24 घंटे तक तो उनको मत ही भूलना और अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लो अगर आपने अपना फोन उठा लिया है तो। और हाँ, इसके बाद इस फोन को बंद करके रख देना, इसके बाद इस फोन को बंद करके रख देना ध्यान से सुनने के बाद। पहली बात, कुछ कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। अपना एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है तो देख लो। एडमिट कार्ड के ऊपर एक वीडियो हमने बना भी दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या लिखा है एडमिट कार्ड पे, देख लो कहाँ सेंटर है और क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। दूसरी चीज, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना, जहां पर पहुंचना है वहां पे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना। लेकिन 1 घंटा पहले पहुंचने के साथ में थोड़ा दूर खड़े रहना उन लड़कों से जो एंड मोमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई तूने ये पढ़ा है, भाई तूने ये पढ़ा है, भाई तू ये पढ़ के आया, भाई तू वो पढ़ के आया। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर खड़े रहना, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि ये चिपक होती है एक तरीके की, खुद बर्बाद होते हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा होता और ये दूसरों का खून अलग जोंक की तरह पीते रहते हैं और तुम्हारे दिमाग में मतलब ये डाल देंगे कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सपोज करो कि तुम एग्जाम के पहले गए हो, तुमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं और सडनली तुमसे कोई पूछ लेता है कि भाई तुमने कंसेप्ट पढ़ा, तुम बोलोगे कि यार ये तो नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। 2-3 अगर ऐसा है तो तुम्हें लगेगा मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया हूं और यही सब कुछ पढ़ के आया है। इसलिए थोड़ा दूर खड़े रहना, अकेले रहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉकिंग करते रहना, ब्रीदिंग करते रहना। ठीक है। और तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही बनाया था वीडियो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी इजी क्वेश्चन वहां पे छूटना नहीं चाहिए। डिफिकल्ट छूट जाएगा चलेगा, मॉडरेट छूट जाएगा चलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा इजी क्वेश्चन करके आओगे उतनी अच्छी रैंक आने के चांसेस है आपके। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार टाइम मैनेजमेंट वाला भी वीडियो आप देख लेना। मैं सारे वीडियोस आई बटन पे डाल दूंगा। अब बात करते हैं दूसरी, कि जिन लोगों को ना वो कीड़ा होता है ना कंटिन्यूअस स्टडी करने का, कि सर आज आखिरी दिन बचा है, आज सब पढ़ ले। तो मैंने कई बच्चे ऐसे देखे कि आज सब पढ़ लेंगे, फिर आज रात में भी सब पढ़ लेंगे, कल सवेरे तक पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग करके पढ़ रहे हैं और उनको पता नहीं क्या मजा आता है ये बताने में कि भाई मैं पूरी रात जाग के पढ़ के आया हूं। सुनो, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते रहते हो ना, ये कॉन्टिन्यूअस स्टडी ही लास्ट वाले दिन पे खराब है, क्योंकि यही तुम्हारा कॉर्टिसोल, तुम्हें ये तो पता नहीं कि बॉडी कैसे काम कर रही होती है। जब तुम ये सब कर रहे होते हो ना कि रात में जाग रहे हो, ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल जनरेट हो रहा होता है, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। और कॉर्टिसोल जब जनरेट हो गया बॉडी में तो 50 और चीजें भी होती हैं उसके साथ में, जो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर स्ट्रेस जनरेट हो गया तो तुम्हारा पेपर कभी अच्छा नहीं हो। दूसरी बात, हिप्पोकैम्पस ओवरलोड, क्योंकि जहां पे भी इंफॉर्मेशन जा रही है यार, देखो सपोज करो कि तुम्हारा दिमाग एक रूम की तरह है जहां पे सामान आता जा रहा है। सामान आता तो जा रहा है लेकिन उसको सही तरीके से रैक में नहीं रखा जा रहा है। रैक में रखने के लिए क्या होता है कि सामान एक बार कमरे में भर गया, अब उसको टाइम दो, 2-4 लोग लगेंगे और रैक में सही जगह पर सामान रखेंगे। बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स ले लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन में भी सही जगह पर रखने की जगह होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो न्यूरल फटीग और ये जो होता है ना, ये दोनों चीजें, कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर ली, पढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही जगह पर स्टोर भी हो रही है, वो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा पा रही है। और फिलहाल अभी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा पा रही, सही जगह पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मर्ज होकर के मिक्स हो गए हो और तुम्हें समझ ही ना आ रहा हो। और जब ये काम होते हैं ना, तभी आप देखना ये कंफ्यूजन, एग्जाम के टाइम पे ब्लैंक आउट होना, पुअर रिकॉल, याद नहीं आ रही हैं चीजें, एंजाइटी। ये एंजाइटी, और ये तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा एंजाइटी क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कॉर्टिसोल बढ़ा रखा है। ठीक है, और ये तीनों चीजें क्यों आ रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने ये दोनों काम गड़बड़ कर रखे हैं। तो ये सब तभी होते हैं। आपने बहुत बच्चों को देखा होगा कि सर एग्जाम के बाद आकर के मैंने किया तब तो समझ में आ गया, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं हो पा रहा था मेरे से। ठीक है, तो ये सब कहानी तभी होती है। इसलिए बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस स्टडी पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। हाँ, आराम से, अब आज मैं ये बोलूंगा कि आज आप रिलैक्स करो, स्ट्रेटेजिक रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर आप कोई कुछ पढ़ना भी चाहता है तो आप पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी मत पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि पढ़ लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, थोड़ा टाइम रिवाइज किया, ब्रेक दे दिया, फिर थोड़ा टाइम रिवाइज किया, ब्रेक दे दिया, आराम से। नहीं रिवाइज करना चाहते हो मत रिवाइज करो, लगातार मत काम करो। और इसका फायदा भी होता है जब आप रिलैक्स करते हो ना, जैसे सपोज करो कि अब मैंने वही कमरे वाला एग्जांपल दिया कि सामान आकर के भर गया है,
कमरे के अंदर रख दिया गया है, अब उसको स्टैक भी तो करना पड़ेगा, तो फिर 2-4 लोग लगेंगे कि भाई ये वाला सामान जो है पहला पड़ा था इसको इस स्टैक में डाल दो, ये इस स्टैक में जाएगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो सारा का सारा अपने आप अरेंज हो जाएगा। इन द सेम वे जब आप पढ़ते हो और अपने आप को रिलैक्स करते हो, रिलैक्स करने का मतलब कोई फोन वोन नहीं पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, बोर हो जाओ, बोर, आराम से बैठो आंखें बंद करके, दोस्तों से बातें भी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो होगा क्या कि उस ड्यूरेशन में आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ये फटाफट फटाफट काम करके सब कुछ ब्रेन में ऑलरेडी अरेंज कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं और इसकी वजह से रिकॉल भी फास्टर हो जाता है, सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज हो जाती है और पूरी मेमोरी कंसोलिडेट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन करके टाइम दो, 1 घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, ताकि वो सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार। होपफुली आपको समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे चक दे इंडिया वाली बकवास नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि साइंस के ऊपर, साइंस को फाउंडेशन लेकर के, साइंस को बेस लेकर के जो हम बात कर रहे हैं उससे हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मेमोरी हमारी काम कर। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखो। कोई भी नई चीज याद नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप नई चीज याद करने जाओगे फिर से वो कॉर्टिसोल वाली कंडीशन पे पहुंच जाओगे। आज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपने जो भी पढ़ रखा है वो ही देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक्टिव रिकॉल कर लो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बंद करके हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं या एक बार कर्सर रिवीजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी है, याद रखना। दूसरी बात, स्लीप इज क्रिटिकल। अगर आप नहीं सो रहे हो, अगर आप नहीं सो रहे हो तो आपके न्यूरॉन्स को टाइम नहीं मिल रहा है अरेंज करने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन अरेंज करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है, आप रात में चाहे कितनी देर तक भी जागते रहो और पूरा सुबह तक पढ़ते रहो, लेकिन अगर न्यूरॉन्स को मेमोरी स्टेबलाइज करने के लिए टाइम नहीं मिला है, मेमोरी कंसोलिडेट करने के लिए टाइम नहीं मिला, तो मेरे से लिख करके ले लो, एग्जाम में आप चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे, वहां पे वही कंफ्यूजन, वही सारा नाटक होगा। रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन। अगर आपकी स्लीप अच्छी है ना, मतलब मैं तो बोलूंगा आज रात में 9-10 बजे तक सो जाओ, आराम से सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक सो, ताकि सारी, जितना ज्यादा सोओगे उतनी सारी चीजें आराम से अरेंज होंगी तुम्हारे ब्रेन में, ठीक है। अच्छे से सोओगे तो रिकॉल भी अच्छा होगा। मैं ये भी बोल रहा हूं कि आज भी चाहो तो आप फोकस प्रैक्टिस कर सकते हो। फोकस के लिए क्या होता है कि अपना आंखें बंद करो और ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो, मतलब कुछ नहीं, इनहेल एक्सेल पे प्रैक्टिस करो। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो। कल भी ये काम जरूर करना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करने वाला है और ये आपका रिएक्शन टाइम भी बढ़ा देगा। अगर आपने टाइमली नहीं सोया और स्लीप के साथ में आपने खिलवाड़ कर लिया तो ये समझ लो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस सब बढ़ेगा और रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा, काम खराब हो जाएगा। कल बार बार बोल रहा हूँ कॉर्टिसोल रिड्यूस करना है, कॉर्टिसोल, क्योंकि होता क्या है कि एंड मोमेंट पे एंग्जाइटी, वरी, ये सब चीजें आती ही आती है। आप ना भी जाओ ना तब भी आती हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे एक वो सीजीएम लगा करके घूमता हूँ तो शुगर वुगर चेक करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बहुत फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ ना तो क्रिकेट खेलने के टाइम पे मेरा कॉर्टिसोल लेवल रेज हो जाता है। वो मुझे यहाँ से पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। तो इसकी पूरी एक साइंस है कि जब आपका कॉर्टिसोल लेवल रेज होता है ना तो लीवर तुरंत ग्लूकोज छोड़ देता है ब्लड में। तो वहां से मुझे पता चलता है कि हाँ ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो कई बार स्ट्रेस इतना हिडन होता है कि आपको नहीं पता होता, और हो सकता है आपको पता भी हो, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा, फियर होगा, एंग्जाइटी होगी, ये सब चीजें होंगी। आपको करना क्या है, वॉक करो, फोन मत छूना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉक करो, पानी ढंग से पियो, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करो, जो मैं अभी बता रहा था, बॉक्स ब्रीदिंग करो, स्ट्रेचिंग कर लो बॉडी के लिए। ये सब चीजें करते रहोगे तो तुम्हारा कॉर्टिसोल अपने आप डाउन होता रहेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे ना, कॉर्टिसोल उतना जल्दी कंट्रोल में आता है, मतलब आपका स्ट्रेस उतना जल्दी कंट्रोल में आता है। और लास्ट चीज है अवॉइड डोपामीन। डोपामीन का मतलब यही जो तुम रील देख रहे हो, ठीक है, शॉर्ट्स देख रहे हो, मजे कर रहे हो। कई लोगों को लगता है कि अच्छा आज पढ़ना नहीं है, चलो फोन पे ये सब देखते रहते हैं। भाई मत करो, वो भी मत करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर आप पढ़ाई वाले इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो और फोन देख रहे हो, तो फोन से भी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में जा रही है, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स वो लेकर के वहां पे खड़े हो जाएंगे। अरेंज करने की अभी भी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि तुम उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फोन वोन, ये वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद फोन छोड़ दे, आराम से 2 घंटे का पूरा फुल रिलैक्सेशन, केवल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, ताकि फोकस भी स्ट्रांग हो और चीजें भी यहाँ पे अरेंज हो जाए, ठीक है। सो दैट इज इट, जो आज मैं आपको बताना चाहता था। मैं बोलूंगा कि अच्छी तरीके से रिलैक्सेशन करो,
अपना 100% दो, ये मत सोचो कि 200 में से 200 करने हैं, जितना आप कर सकते हो गिव योर 100%। ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस, कल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम करके आओ।